Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry unit 2 solution. This is a part 8. Today I will discuss only question based on relative loading of vapor pressure. यानी कि कल हमने पार्ट 7 में जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था, आज उसी पे पार्ट 8 में हम क्या करेंगे, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो और टाइप्स होते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एन एक्वस सोल्यूशन, एन एक्वस सोल्यूशन, ये आपके बुक में है, एनसीईआरटी बुक में है। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2%, an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerted a pressure of 1.004 बार। प्रेशर की यूनिट होती है बार, यहाँ पे बार जो दिया है ये प्रेशर की यूनिट है। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर मास आपको बतानी है। ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हमें इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। लिखा है कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerted a pressure of 1.004 bar at boiling point of the solvent, what is the molecular mass of solute। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखेंगे 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल दिया है, उसकी प्रेशर जो सॉल्वेंट है उसका प्रेशर दिया इतना, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट ये दिया है 2%, ये मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। तो 2% है मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, तो सॉल्यूट को हम W2 से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट को W2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया है 2% को हम 2 ग्राम लिख लेते हैं। इस वाले यूनिट में हम लेके चलेंगे 2 ग्राम। अब 2% दिया है सॉल्यूट, तो हमको पता है कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100% का होगा, यानी कि 100 ग्राम का होगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूँ? मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 2 करेंगे, यानी कि आएगा 98%, और 98% को हम 90 ग्राम लिख सकते हैं। ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है गया, ठीक है जी, मास ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया आपका। देखिए पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका W2 इंटू M1 अपान M2 इंटू W1। ये आपका फार्मूला है। देखिएगा 2 आपका सॉल्यूट के लिए है और 1 आपका सॉल्वेंट के लिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 2 ग्राम निकल के आ गया। सॉल्यूशन आपका 2% ये है सॉल्यूट, तो हाँ सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम का होगा। तो सॉल्वेंट निकाल लेंगे, सॉल्वेंट आपका हो जाएगा 98 ग्राम। तो सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकते हैं W1, क्योंकि W1 को ही हम मास बोलेंगे, क्योंकि
मास ऑफ जो सॉल्वेंट होती है उसकी अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो लिख सकते हैं कि ये W1 है और ये W2 है। तो आप जानते हैं कि इसमें M1 M2 की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे M1 निकाल लेंगे। और M1 क्या है, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये बात ये है कि मोलर मास हम कैसे निकाल पाएंगे कि यहाँ पे सॉल्वेंट का तो नाम ही नहीं दिया कि क्या है। जब सॉल्वेंट का नाम नहीं देता है तो हम उसको वाटर मान लेते हैं, यानी कि क्या है, ये वाटर है, वाटर है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलर मास है तो हम, और सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो इसको M1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका मोलर मास। तो हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 = 18 ग्राम मोल इनवर्स, ये आ जाएगा। तो उसके बाद से लिखा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास, आपको मॉलिक्यूलर मास की जरूरत भी है, तो मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर को हम मोलर मास भी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर या ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मोलर को लिख सकते हैं ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी क्या हो जाएगा, ये M2। सॉल्यूट को हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यही पूछ रहा है आपको। देखिए जो जो यहाँ पे दे रखा हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। द मास ऑफ एबव देखेंगे, द मास ऑफ सॉल्यूट 2% दिया है क्वेश्चन में, 2 ग्राम हमने यूज कर लिया है। 2 ग्राम दिया है तो हमको पता है कि सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम का होगा। 100 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा सॉल्वेंट निकल जाएगा 98 ग्राम। सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया है तो सॉल्वेंट आपका वाटर ही होगा। तो वाटर का मोलर मास निकालेंगे 18 ग्राम। वाटर हमेशा ज़्यादा, सॉल्वेंट है ज़्यादा अमाउंट होगा तो इसको M1 का नाम देंगे। अब मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, यहाँ पे क्या होगा तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिए। और देखिए क्या दिया है, गिवन में दिया है कि वेपर प्रेशर, जो देखिए लिखा है 2% नॉर्मल सॉल्यूट एक्सर्टेड प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को जब बॉयल करेंगे तो उसका वेपर ही निकलेगा, और प्रेशर दिया है तो वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट लिख सकते हैं, या केवल सॉल्वेंट ही लिख लें, बात एक ही है, आप प्योर ही माना जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी कि क्या होगा, P0। P0 को वेपर प्रेशर ये दिया है 1.004 बार, ये दे दिया है। तो हमको फिर PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी तो बनेगा। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब वाटर के साथ मिक्स होकर बनता है तो उसको 1 बार हम बोलते हैं, 1 बार होता है। तो हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हम एज्यूम करते, एज्यूम नहीं है, ये वैल्यू फिक्स होती है। PS इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 1 बार। जो एक्चुअल वैल्यू होती है इसकी 1 पॉइंट, आप चाहे तो एक्चुअल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, 1.013 बार होता है एक्चुअल वैल्यू, या आप 1 ही यूज करें 1 बार, ये यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन का जो प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो हम 1 बार यूज कर सकते हैं। अब ये सारी वैल्यू हमको देखो, P0 भी मिल गया, PS भी मिल गया, अब हमको W2 भी मिल गया, W2 भी मिल गया, M2 हमको फाइंड करना है, फिर हमको W1 भी मिल गया, हमको M1 भी मिल गया, सारी वैल्यू मिल गया। तो हम रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे इस फार्मूले को रख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो निकालेंगे तो ये होती है, फार्मूला क्या आता है कि P0 माइनस PS अपान P0, ये इक्वल टू ये होते हैं W2 इंटू M1 अपान ये हो जाएगा M2 इंटू W1, ये हो जाएगा वैल्यूज। अब इसकी वैल्यू देखिएगा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
पी नाट की वैल्यू क्या है, पी नाट की वैल्यू है आपका 1.004 अपान नहीं पी नाट माइनस पी एस है ना, तो पी एस की वैल्यू क्या है 1.013, ये वाले पी एस की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू यही होती है। पॉइंट में दिया तो पॉइंट में हमने ले लिया, आप चाहें तो 1 बार भी ले सकते हैं, क्वेश्चन सेम आंसर लगभग सेम ही आएगा, पॉइंट का बस डिफरेंस होगा। और पी नाट की वैल्यू क्या है 1.004, ये हो गया इक्वल टू W2 की वैल्यू क्या है, W2 देखिए कहाँ लिखे हैं, W2 की वैल्यू 2 ग्राम है इंटू M1 की वैल्यू कितना है 18 ग्राम है अपान M2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, M2 की वैल्यू क्या है फाइंड करके कैसे रख लीजिए वैसे ही रख लेंगे इसको इंटू W1 की वैल्यू क्या है, W1 की वैल्यू क्या है 98 ग्राम है, ये 98 ग्राम है। तो क्या M2 यहाँ से फाइंड नहीं कर पाएंगे, M2 तो आसानी से निकल जाएगा, तो आप M2 निकाल सकते हैं यहाँ से। इसकी वैल्यू आप खुद फाइंड कर लीजिएगा, M2 तो निकालना इजी हो गया। इसकी वैल्यू हमने PS की वैल्यू हमने 1 बार ही लिख लिया है। ये आपका आंसर आ जाएगा 41.35। हमने इसको कैलकुलेट कर दिया है कैलकुलेटर से। आप इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, इतनी वैल्यू आएगी, इसी के पास वैल्यू आएगी। ये आपको 1 बार ही लिया है, इसको फिर इसको माइनस करके इसको इससे डिवाइड करिएगा और फिर यहाँ से M2 फाइंड कर लीजिए, इसके इक्वल करके M2 फाइंड कर लीजिए, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप इस पे क्वेश्चंस लगाइए, अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस।